अर्पिता की जिंदगी में प्यार एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी पहेली थी। कॉलेज के पहले दिन जब उसने अनजाने में रोहन से टकराकर उसकी किताबें गिरा दीं, तो बस एक नजरों का आदान प्रदान हुआ। रोहन मुस्कुराया, किताबें उठाईं और बिना कुछ कहे चला गया। वो उसकी इस रहस्यमय शांति पर ठहर गई, लेकिन उस वक्त उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये टकराव एक लंबी कहानी की पहली कड़ी थी। समय बीतता गया, लेकिन अर्पिता और रोहन का संवाद कभी लंबा नहीं हुआ। लाइब्रेरी में, कैंटीन में, गलियारों में वो अक्सर टकराते, लेकिन सिर्फ आंखों की भाषा में बातें होती। दोस्त छेड़ते, कुछ तो पक रहा है, अर्पिता बस मुस्कुरा देती। एक दिन कैंपस में डिबेट कंपटीशन था। रोहन स्पीकर्स में से एक था। जब वो मंच पर आया तो पहली बार अर्पिता ने उसे गौर से देखा। आत्मविश्वास, गहरी आवाज और शब्दों में एक अजीब सा आकर्षण था। उसने अपने पक्ष में तर्क रखे, लोगों को प्रभावित किया, लेकिन उसकी निगाहें भीड़ में बस एक ही चेहरा तलाश रही थीं, अर्पिता का। उस शाम पहली बार रोहन ने उसे सीधे बुलाया। कॉफी पीने चलोगी? अर्पिता चौंकी, लेकिन मुस्कुराकर हामी भर दी। पहली मुलाकात में ही बातचीत इतनी सहज थी जैसे बरसों से जानते हों। रोहन का रहस्यमयी व्यक्तित्व अब खुलने लगा था। वो बातों में संयत था, लेकिन शब्दों में गहराई थी। अर्पिता को उसकी यह गंभीरता और समझदारी भाने लगी। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। दोनों की मुलाकातें बढ़ी, दोस्ती गहराई और एहसासों की सरगम धीरे धीरे सुर मिलाने लगी। रोहन की आदत थी कि जब भी वो किसी सोच में गुम होता, उसकी उंगलियां टेबल पर एक खास रिदम में थिरकने लगतीं। अर्पिता ने पहली बार जब इसे नोटिस किया तो मुस्कुरा दी। तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन तुम्हारी उंगलियां तुम्हारी सोच से तेज चलती हैं। रोहन थोड़ा झेंप गया। लेकिन प्यार के सफर में हमेशा रास्ते सीधे नहीं होते। अर्पिता को खबर मिली कि रोहन की जिंदगी में पहले कोई और था, एक ऐसी कहानी जिसे वो अब भी पूरी तरह भूल नहीं पाया था। ये जानकर अर्पिता को झटका लगा। उसने सोचा, क्या मैं सिर्फ एक पड़ाव हूँ, या इस सफर का आखिरी पड़ाव? अगली बार जब दोनों मिले तो अर्पिता ने सीधा सवाल पूछ लिया। रोहन ने गहरी सांस ली। हाँ, मेरा अतीत है, लेकिन अब वो मेरे लिए सिर्फ एक कहानी है। मैं तुम्हारे साथ एक नई किताब लिखना चाहता हूँ, लेकिन फैसला तुम्हारा है। अर्पिता ने उसकी आंखों में झांका। उसमें सच्चाई थी, लेकिन अतीत का हल्का सा धुआं अब भी बाकी था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं इस सफर में आगे बढ़ सकती हूँ? क्या ये खेल अब भी बाकी है? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद इस कहानी का अगला पन्ना अभी लिखा जाना बाकी है।